के बाद आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं। डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में दीदी हमारे साथ लगातार जुड़ी है और हम चर्चा कर रहे हैं ब्रज के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के बारे में। एक मन में एक प्रश्न आ रहा है दीदी जी, जो मीराबाई का कैरेक्टर रहा है, सूरदास का जो कैरेक्टर रहा है और सुदामा का जो कैरेक्टर रहा है, क्या वो भक्ति योग का ही एक हिस्सा था जी। कि और कोई भावना थी उनके अंदर में? सूरदास जी का नाम आपने लिया, बहुत सुंदर, बड़े ब्रज के बहुत बड़े कवि हुए हैं, महाकवियों में जिनकी गिनती है। और मीराबाई भगवान के अनंत भक्त हैं। ये भक्ति योग में ही भक्ति के अष्टांग योग बताए गए हैं। भक्ति योग के ही प्रेरित ये सब संत हैं। श्री सुदामा जी महाराज, इन्हें हम भक्ति का हिस्सा नहीं कह सकते, इन्हें हम पूर्ण रूप से भक्ति की मूर्ति ही कह सकते हैं कि आप तो साक्षात भक्ति स्वरूप हैं। जी जी। साक्षात भक्ति ही जिनके रूप में अवतरित हुई है भगवान के भक्तों में, ये समझ लीजिए। और भक्तों में सबसे अग्रणी श्री सूरदास जी महाराज का चरित्र, भाव जगत की ये सारी लीलाएं, जब हम इनके चरित्र से हमें कुछ सीखना चाहिए। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा जब आप जानेंगे कि कैसे भगवान के चरणों से जुड़ा है व्यक्ति, जिसे दिखाई नहीं देता, जो दिखाई न दे, जो जन्मांध हैं, जो अंधे हैं, सूरदास हैं, वो बता दे कि सामने प्रभु का श्रृंगार कैसा है। आज ठाकुर जी ने कैसा श्रृंगार किया है सूरदास जी के बड़े सुंदर पदों से प्रेरित होकर के, और भगवान ने जिन्हें दर्शन दिया उस पर भी इनकी भक्ति, भगवान ने इनके नेत्र खोल दिए। बहुत सुंदर लीला है एक ठाकुर जी की कि नित्य प्रति सूरदास जी महाराज भगवान को अपना पद सुनाने आते हैं। और प्रारंभ में सुबह और संध्या नित्य का उनका यही नियम है, यही उन्होंने भक्ति की कि मैं तो वाणी से भक्ति करूँगा। और जब आते हैं तो एक बार लगा मार्ग थोड़ा, वर्षा का दिवस है, आंधी तूफान हुआ, लठिया लेकर चलते हैं। और जब आंधी तूफान बारिश आती है तो कि कंकड़ पत्थर जमा हो जाते हैं, तो मार्ग चुन चुन के ढूंढते ढूंढते आने में समय लगा। इधर ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे थे कि मेरा भक्त आने वाला है। भगवान को भी आदत पड़ गई कि रोज़ उनके सुंदर सुंदर भाव जगत के पद सुनने की। भगवान झट से एक छोटे से ग्वाला का वेश बना करके और आ जाते हैं, हाथ पकड़ करके उनकी लठिया पकड़ लेते हैं और कहते हैं बाबा आओ, मैं आपको मंदिर तक ले चलता हूँ। तो झट से सूरदास जी की लठिया पकड़कर भगवान ने लाठी का एक छोर पकड़ लिया है और एक छोर सूरदास जी महाराज, अंधे को क्या चाहिए, सहारा। झट से लाठी पकड़ करके भगवान बाल स्वरूप में आए और धीरे 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 झट से मंदिर ले आए हैं। जी जी। भगवान अंतर्हित। और सूरदास जी ने पद गाया। जब लौटने लगे, भक्ति पूर्ण हुई, लौटे, फिर से ठाकुर जी आ गए छोटे से बालक का सुंदर स्वरूप बनाकर, और झट से आए तो कहा चलो बाबा आपको आपकी कुटिया तक छोड़ दूं। स्वयं भगवान आते हैं और इन्हें कुटिया तक छोड़ देते हैं। फिर दूसरा दिन हुआ। भगवान का यही नियम है कि भगवान भी अपने भक्त की उस मीठी वाणी, उस पद को, उस भक्ति के भाव को सुनने के लिए इतने बेचैन हो जाते हैं कि देरी ना हो और झट से उन्हें ले आएं। इसीलिए रोज़ का भगवान ने नियम बना लिया। सूरदास जी के मन में विचार आता है कि ये कौन है ऐसे सघन वन में, और ये बालक कहाँ से आ गया। तो सूरदास जी ने क्या किया है कि लाठी पकड़ते हैं, भगवान ने एक और से लाठी पकड़ रखी है। अब यहीं देख लीजिए कि ये लाठी क्या है हमारे हाथ में। सूरदास जी कौन है, जीव हैं जी। और कन्हैया कौन है, ब्रह्म है, ईश्वर हैं। ईश्वर और जीवात्मा, परमात्मा और जीवात्मा के बीच में ये जो लाठी है, ये क्या है, ये संसार है, ये मोह है, माया है, माया की लकुटी है। ये जीवात्मा अपने हाथ में इस लाठी को पकड़ लेता है, मोह की लाठी को। और एक और कन्हैया है, एक और आप हो। धीरे धीरे कन्हैया के पास बढ़ने के लिए लाठी के छोर से सरकते सरकते सरकते, और सूरदास जी बाबा ने सोचा कि मैं देख लूँ एक बार इस, जिस बालक की वाणी इतनी मीठी मीठी बातें करता है, इतना सुंदर ये बालक रोज़ मेरी सेवा में आ जाता है, ये होगा कितना प्यारा। देख तो नहीं सकता, चलो एक बार इसे हृदय से लगा लूँ, गले से लगा लूँ, इतना प्यारा है। धीरे धीरे अपना हाथ सरकाने लगते हैं। हाथ सरकाते सरकाते अब ठाकुर जी बड़े छलबलिया, देखा कि भैया वाह, ये तो मुझे पकड़ना चाहता है, मैंने तो उंगली पकड़ाई, ये तो पहुंचा पकड़ने को तैयार है, क्या किया जाए। तो भगवान ने कहा अच्छा ये तो हमें पकड़ रहे हैं। तो बोले इतने आसानी से पकड़ाई में आने वाला मैं नहीं हूँ।
तो झट से बिल्कुल जैसे ही पकड़ने ही वाले थे तो तब तक मंदिर आ गया और झट से भगवान ने अपना हाथ छुड़ाया और दौड़कर भगवान मंदिर में चले जाते हैं। सूरदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि हाथ छुड़ा कर जात हो निवल जान के मोए, हाथ छुड़ा कर जात हो निवल जान के मोए, पर हृदय से यदि जाओ तो मर्द बखानू तो। ये बोले हाथ छुड़ा करके तो तुम जा रहे हो कन्हैया, समझ गए कि ये छलिया और कोई नहीं है, ये हमारे प्रभु हैं। बोले हाथ छुड़ा करके तो चले जाओगे, लेकिन यदि आप मेरे हृदय से जाकर दिखाओ तो मैं समझूं कि तू सच्चा पुरुष है, तू कुछ है, तुझमें कुछ दम है। तो ठाकुर जी हार जाते हैं। भगवान उसी क्षण प्रकट होते हैं और सूरदास जी को हृदय से लगा लिया, लो महाराज मैं आपसे दूर नहीं हूँ। और बोले मैं चाहे इस सृष्टि से अलग हो जाऊँ, चाहे दुनिया बदल जाए, पर तुम्हारे हृदय से निकलना ये तो कभी नहीं होगा। तो भगवान ने उसी समय इनकी नेत्र खोले हैं, सूरदास जी महाराज की आँखें खोल दी। लो तुम मुझे देखना चाहते थे, पकड़ना चाह रहे थे, लो मेरा दर्शन करो। सूरदास जी ने नेत्र खोले, देखा भगवान का सुंदर दर्शन, बड़ा सुंदर बाल स्वभाव है, मोर मुकुट लगा है, भगवान के सुंदर सुंदर नेत्र हैं, भगवान का श्रीअंग है, चरणों का दर्शन किया, चरण पकड़ लिए, रो रो कर चरणों को धोया है। भगवान बोले और क्या चाहिए, कुछ चाहिए? तो सूरदास जी ने कहा हाँ कन्हैया एक बात कर दो। बोले क्या? कि जो तुमने मेरे नेत्र खोले हैं ना बंद कर दो। अभी चर्चा हम कर रहे थे कुछ समय पूर्व, ऐसा भी त्यागी कोई होगा कि जिसे स्वयं जिसके सामने है साक्षात ईश्वर खड़ा है, साक्षात ब्रह्म जिसके सामने है, भगवान हमारे सामने उपस्थित हैं और हमसे कह रहे हैं ले। सूरदास जी ने कहा जब अब साक्षात आपका दर्शन कर लिया महाराज, जब मैंने अपने कन्हैया को पा लिया, तो अब मैं इस संसार को वैसे भी देखना नहीं चाहता, अब क्या करूँगा देखकर। तो भगवान ने सुंदर उद्धार किया है कि तुम्हें पूरा अपना धाम स्थान दे दूँ। बोले नहीं महाराज अभी तो मुझे आपकी ऐसे ही भक्ति करनी है और आप मेरे नेत्रों को बंद कर दीजिए। तो ये भक्ति का दर्शन, इसीलिए इन्हें भक्ति के सिरमौर। वही मीरा जी का चरित्र अद्भुत है कि जाके सिरमौर मुकुट मेरो पति सोई, ऐसा प्यारी श्री मीरा जी का चरित्र है। एक और सुदामा है, आपने सुदामा जी का कहा कि भाई विपत्ति है, आज खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन कह दिया कि त्याग है, यही त्याग है कि हमारी तो आज एकादशी ही हो गई। अद्भुत दर्शन है, आज भगवान के द्वार तक पहुंच गए और मात्र 2 मुट्ठी ही भगवान ने, लीला सब जानते हैं, विदित है जैसी कि भगवान भोग लगाते हैं तंदुल के दानों का और त्रिलोकी का राज्य जिन्हें दे देते हैं। ऐसे सुदामा जी महाराज, राज्य पाने पर भी जिनकी भक्ति और बढ़ जाती है। तो ऐसा भक्ति का प्रभाव है, ऐसा त्याग की भी महिमा इसमें छुपी है, ये भक्ति का दर्शन है। तो भगवान के चरणों से एक बार जुड़े, एक बार जाने भाव जगत में रहकर कि क्या है। भक्ति योग पर चर्चा यहाँ पर हमने जारी रखी। मीरा, सुदामा और सूरदास का क्या कैरेक्टर था, क्या वो भक्ति योग में ही लीन थे भगवान श्री कृष्ण के साथ में? दीदी ने इस पर रोशनी डाली। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकते